आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट for the student of MCOM semester 2, and the topic of today's lecture is political environment। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। वैसा फैक्टर्स जो बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करता है और जिसके ऊपर में बिजनेस का कोई भी कंट्रोल ना होता है, तो वैसे फैक्टर्स को इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक तरह का डायमेंशन, एक तरह का पार्ट होता है। इससे पहले वीडियो में हम लोग बहुत सारे डायमेंशंस देखे, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो आइए आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करता है। तो चलिए फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करता है और ये डिसीजन बिजनेस का इफेक्ट होते हैं एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुसार बिजनेस के डिसीजंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट extensively as the business decisions are based on government policies and they have to change their policy too as per government decision। तो जैसे सरकार डिसीजन लेगी वैसे ही बिजनेस को अपने डिसीजंस चेंज करने होंगे। पॉलिटिकल environment refers to three political institutions, that is legislature, executive and judiciary, in shaping, directing, developing and controlling business activities। तो बिजनेस के जो डिसीजंस है, बिजनेस के डिसीजंस रिलेटिंग डायरेक्शन, डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, all they are affected by three pillars of political economic such as legislature, executive and judiciary। The political environment of the country is influenced by the political organization such as philosophy of political parties, ideology of government or party in power, nature and extent of bureaucracy, influence of primary groups। तो जैसे जैसे जो सरकार देश में आती है, रूलिंग पार्टी जो होती है, जो पावर में आती है, जो सत्ता में पार्टीज आती है, उनका आइडियोलॉजी बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करता है। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री इन्फ्लुएंस द बिजनेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है वो बिजनेस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड पॉलिटिकल सिस्टम, द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस कम्युनिटी। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल सिस्टम आता है, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज आते हैं और उसके साथ साथ उन गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स बिजनेस वो भी आता है। तो ये सभी को अगर देखा जाए तो ऑल अफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस। साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। अगर सरकार स्टेबल है तो अलग बात होगा, अनस्टेबल है तो अलग बात होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में बिजनेस को स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। तो चलिए फिर आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बिजनेस इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल रिस्क इफ ए वार इरप्ट इन एनी कंट्री वेयर वी डू बिजनेसेस। जैसे अगर हम कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं और उस देश में वार हो जाए, तो वैसे केसेस में बिजनेस को खतरा हो सकता है, बिजनेस को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे अफगानिस्तान तालिबान का जो सिचुएशन है, यानी कि वहाँ पे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर क्लोज, शट डाउन। तो दैट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दूसरा अगर एग्जांपल लें तो टाटा हैड टू शिफ्ट इट्स प्लांट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर आप याद करेंगे तो टाटा कंपनी जब नैनो कार बनाने जा रही थी, वेस्ट बंगाल में अपना प्लांट शिफ्ट कर प्लांट लगा रही थी, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स, बहुत सारे दंगे होने के बाद टाटा को अपना कंपनी, अपना प्लांट जो फैक्ट्री था उसको गुजरात शिफ्ट करना पड़ा था। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Similarly, a Reliance Fresh UP, a Reliance could not operate its store named Reliance Fresh in UP in BSP government due to its policy which were not supporting it. तो बीएसपी गवर्नमेंट जब यूपी में था तो रिलायंस फ्रेश को स्टार्ट नहीं करने दिया यूपी में, बिकॉज उनका पॉलिसी ही वैसा था, इस कारण से रिलायंस फ्रेश यूपी में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, एफडीआई इन रिटेलिंग सेक्टर बाय यूपीए टू, ऑल्दो इट इज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट इट। तो एफडीआई जो था वो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया था। तो एफडीआई होगा तो बिजनेस के डिसीजन चेंज होंगे। तो जो भी रूल्स एस्टैब्लिश किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो इट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Therefore, a business owner need to keep himself aware of political climate in which he operate. तो बिजनेस ऑनर को चाहिए कि हमेशा पॉलिटिकल क्लाइमेट को स्टडी करते रहे, एनालाइज करते रहे, ताकि उसका बिजनेस स्मूथफुली रन हो सके। पॉलिटिकल चेंजेस कैन आल्सो क्रिएट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस as a business person, and such changes can come out our way if we keep ourselves knowledgeable about political climate in which we do business. तो पॉलिटिकल चेंजेस जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ला सकता है अगर हम पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में अच्छे से स्टडी करें, एनालाइज करें तो। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं। जब समाजवादी पार्टी इलेक्शन यूपी में जीतता है, सरकार बनाती है, तो वो फ्री में लैपटॉप और टैबलेट स्टूडेंट को देने का प्रॉमिस करती है। तो एट दैट टाइम इट इज़ द गुड बिजनेस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट। तो ये बिजनेस जो लैपटॉप और टैबलेट का करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दिस इज़ द वे which affect the business decision। अभी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का सरकार है, यहाँ पे मेकिंग इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, एफडीआई अट्रैक्ट किया जा रहा है, एमएनसीज को बोला जा रहा है कि वो मेरे देश में आके सामान बनाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी लाया गया, नया पॉलिसी लाया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया, उज्ज्वला स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाए गए जिससे न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द business decision, and all such factor constituent political environment। okay, चलिए आगे चलते हैं। some aspect of political environment which affect the business are described as below। तो पहला स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हम पहले भी देखे, स्टेबिलिटी, सरकार स्टेबल होगा तो मे बी द environment, political environment should be stable and likely to be future depending
political circumstances. If it is not stable, then it is very difficult to businessmen to do business. तो स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। दूसरा देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन। नॉर्मल तौर में देखा जाए तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देता है। तो वैसे केसेस में जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वैसे में इंटरनेशनल रिलेशन सरकार का होना जरूरी होता है। और तीसरा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी मीन्स कैसे गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है, कैसे देश में गवर्नमेंट चल रही है। तो ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, it increase the potentiality of entrepreneur for conducting businesses in the country. Okay, I hope this lecture clears about necessary elements of political environment. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.